हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट्स। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, अभी हमने जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास टॉपिक किया था। तो आज मैंने आपसे कहा था कि हम पियाजे के ऊपर कुछ क्वेश्चंस की सीरीज़ लेके आएंगे। तो ये आपका एचटेट का एग्ज़ाम आने वाला है, उसमें ये क्वेश्चन आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपका 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन ज़रूर फंसेगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिएगा, और आपको हमारी आने वाली वीडियो मिल सके तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक बाल विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? तो ऑप्शन है आपके, ऑप्शन फर्स्ट है 3 अवस्थाएं, ऑप्शन बी 4 अवस्थाएं, ऑप्शन सी 5 अवस्थाएं, ऑप्शन डी 6 अवस्थाएं। तो पियाजे ने कितनी अवस्थाएं बताई हैं? ये आपकी 4 अवस्थाएं बताई हैं। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक बाल विकास की 4 अवस्थाएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पियाजे की प्रथम अवस्था किस नाम से जानी जाती है? तो पियाजे के अनुसार ऑप्शन है आपके, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, सेकंड ऑप्शन है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, थर्ड ऑप्शन है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, और फोर्थ है आपका संवेदी पेशीय अवस्था। तो इसका जो राइट आंसर है आपका, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन 4, संवेदी पेशी अवस्था। पियाजे की जो प्रथम अवस्था थी वो संवेदी पेशीय अवस्था थी, सेंसरी मोटर स्टेज। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है आपका, आयु 7 से 11 वर्ष है। इसमें आपसे पूछा गया है कि जीन पियाजे के जो अनुसार है, जो उसकी आयु है 7 से 11 वर्ष, वो कौन सी अवस्था की है? तो आपके ऑप्शन है मूर्त पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, सेकंड है आपका मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, थर्ड है आपका औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, फोर्थ है संवेदी पेशीय अवस्था। तो क्या राइट आंसर हो जाएगा इसका? ऑप्शन सेकंड। ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो है, उसकी जो आयु होती है वो 7 से 11 वर्ष होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पियाजे के अनुसार 4 माह से 8 माह तक कौन सा संज्ञानात्मक विकास होता है? तो ऑप्शन है आपके हाथ मुंह संबंधन, ऑप्शन बी है आपका आंख हाथ संबंधन, थर्ड ऑप्शन है आपका प्रतिक्रिया करना, और ऑप्शन 4 है आपका बोलना शुरू करना। इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, आंख हाथ संबंधन। जो 4 से 8 माह का बच्चा जो होता है, वो आंख और हाथ से संबंधन, जिसका जो संज्ञानात्मक विकास है वो आंख और हाथ के थ्रू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संज्ञानात्मक विकास का पिता किसे कहा जाता है? ऑप्शन है आपके थॉर्नडाइक, सेकंड है वुडवर्थ, थर्ड है पियाजे, और फोर्थ है कोहलबर्ग। तो इसका जो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा पियाजे। संज्ञानात्मक विकास का पिता किसे कहा जाता है? पियाजे को, जीन पियाजे को संज्ञानात्मक विकास का जनक या पिता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के किस सिद्धांत में बच्चा अमूर्त चिंतन करता है? तो ऑप्शन है आपके पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन सेकंड है संवेदी पेशीय अवस्था, थर्ड है आपका मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, फोर्थ है आपका औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो कौन सा जो जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास है, इनमें से कौन सी वो अवस्था है जिसमें जो बच्चा है आपका मूर्त चिंतन करता है? तो वो ऑप्शन 4 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। इसमें जो आपका बच्चा है वो अमूर्त चिंतन करने लगता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस अवस्था में सामाजिक खेल का विकास होता है? तो ऑप्शन है आपके पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, थर्ड है संवेदी पेशीय अवस्था, फोर्थ है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो बच्चे का जो सामाजिक खेल का विकास है वो कौन सी अवस्था में होता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। जो बच्चे का सामाजिक खेल का विकास है वो आपका मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
जीन पियाजे के किस सिद्धांत में बच्चा कौन और क्यों प्रश्न करता है? तो ऑप्शन है आपके पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, संवेदी पेशीय अवस्था, मूढ़ संक्रियात्मक अवस्था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो है, इसमें बच्चा आपका क्यों, क्या, ये ऐसे प्रश्न करने लगता है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पियाजे मुख्यतः किस सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं? तो पियाजे कौन से सिद्धांत के लिए जाते हैं? विकासात्मक सिद्धांत, अवस्था का सिद्धांत, ज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत या उपरोक्त सभी। तो देखिए ये आपको कंफ्यूज करेगा, क्योंकि जो पियाजे का सिद्धांत है उसको तीनों नामों से जाना जाता है। विकासात्मक सिद्धांत के नाम से भी, अवस्था का सिद्धांत भी, और ज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो जीन पियाजे का सिद्धांत है उसे हम विकासात्मक सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं, अवस्था का सिद्धांत भी, ज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत भी, और संज्ञानात्मक भी। तो इसमें आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वह स्तर जिसमें बच्चा घटना और वस्तुओं के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू कर देता है कहलाता है। ऐसी कौन सी अवस्था है जिसमें जो बच्चा है हमारा वो घटना और वस्तुओं के बारे में तार्किक रूप से चिंतन करना स्टार्ट कर देता है? तो ऑप्शन है आपके मूढ़ संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन बी है आपका संवेदी पेशी अवस्था, ऑप्शन सी है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन फोर्थ है आपका पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो इनमें से वो कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चा तार्किक रूप से चिंतन करना शुरू कर देता है? ऑप्शन फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। मूढ़ संक्रियात्मक अवस्था जो है आपकी, उसमें बच्चा तार्किक चिंतन करना शुरू कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब हम आपके लिए, आपका टाइम वेस्ट ना हो इसलिए हमने आपके लिए वन वर्ड में आंसर बना दिए हैं। तो चलिए इनको भी देख लेते हैं। जीन पियाजे के अनुसार बच्चे में तर्क, वितर्क, एकाग्र चित्र आदि गुणों का विकास के स्तर पर हो जाता है। तो कौन से स्तर पर हो जाता है बच्चे में कि तर्क वितर्क करना या जो जो एकाग्र चित्र करना, ये कौन से विकास का स्तर है जिसमें ये सभी चीज़ें विकसित हो जाती है? तो उस अवस्था का नाम है आपका मूढ़ संक्रियात्मक अवस्था। मूढ़ संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा तर्क वितर्क और एकाग्रचित्र आदि गुणों का विकास उसके अंदर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए क्या आवश्यक है? ये आपका पिछली बार भी पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसके अनुसार आपका क्या हो जाएगा कि विद्यार्थी के द्वारा पर्यावरण के लिए सक्रिय खोजबीन, जो अधिगम के लिए जो आवश्यक कंडीशन रखी गई है वो ये है कि विद्यार्थी के द्वारा पर्यावरण को सक्रिय खोज, मतलब कि वो जब कोई काम करे तो उसमें मतलब उसका पार्टिसिपेट उसको जरूर करना है, उसे सक्रिय रहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जीन पियाजे के अनुसार नवीन ज्ञान में संशोधन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ये हमने आपको जब आपको टॉपिक कराया था उसमें हमने आपको ये सारी चीज़ें बताई थी कि संयोजन, आत्मसातकरण, असंतुलन क्या चीज़ें होती हैं। तो जीन पियाजे ये इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि जीन पियाजे के अनुसार नवीन ज्ञान में संशोधन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन फर्स्ट है आपका संयोजन, ऑप्शन बी है आपका आत्मसातकरण, ऑप्शन सी है आपका संतुलन, और फोर्थ है आपका कोई नहीं। तो ऑप्शन जो फर्स्ट है संयोजन, जीन पियाजे के अनुसार नवीन ज्ञान में जो संशोधन की प्रक्रिया है उसे हम क्या कहते हैं? संयोजन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जीन पियाजे के अनुसार नवीन जानकारी के आधार पर प्राचीन ज्ञान में संशोधन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है आपके समावेशन, संतुलन, संयोजन या कोई नहीं। तो इनमें से आपका समावेशन जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। समावेशन में क्या किया जाता है, जो पुराने ज्ञान में हम संशोधन करके नवीन जानकारी को प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी आपके वन वर्ड क्वेश्चन रहेंगे, चलिए देख लेते हैं एक बार। जीन पियाजे के अनुसार संरक्षण प्रत्यय से आपका क्या तात्पर्य है? ये क्वेश्चन आपका पिछली बार आया भी हुआ है कि संरक्षण प्रत्यय क्या होता है। तो ये है आपका, चाहे बाहरी प्रक्रिया बदल जाए लेकिन कुछ भौतिक गुणधर्म वही रहते हैं, तो ये आपकी क्या होती है? संरक्षण प्रत्यय जानी जाती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जीन पियाजे और वाइगोस्की में क्या समानता है? ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछली बार एग्जाम में ये आया हुआ है। दोनों तो क्या समानता है दोनों की? दोनों ही मानते हैं कि बच्चे की भाषा से विचार जन्म लेते हैं। जीन पियाजे और वाइगोस्की ने दोनों के विचारों में ये समानता पाई जाती है कि जो बच्चे की जो भाषा से जो विचार जन्म लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जीन पियाजे और वाइगोस्की के विचारों में अंतर है। पहले क्वेश्चन में आपसे समानता पूछी गई थी, इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछ लिया कि दोनों में अंतर क्या है। तो दोनों में अंतर क्या है कि भाषा के चिंतन के बारे में उनके दृष्टिकोण, यानी भाषा और चिंतन के बारे में जो उनके दृष्टिकोण थे वो दोनों के अलग अलग थे। उन दोनों ने उन चीज़ों के बारे में अलग अलग बताया था। नेक्स्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, एग्जाम में कई बार पूछ ली जाती है, तो इस डेफिनेशन को आप प्लीज़ ज़रूर लर्न कर लीजिएगा। तो डेफिनेशन है, बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता और नन्हे वैज्ञानिक है जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। यह कथन किसका है? तो ये कथन किसका है आपका? जीन पियाजे का। जीन पियाजे ने कहा था कि जो बच्चे होते हैं वो सक्रिय ज्ञान निर्माता और नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस अवस्था में बच्चा वस्तुओं को पहचानने की कोशिश करता है? तो वह कौन सी अवस्था है जिसमें जो बच्चा है वो पहचानने की कोशिश करता है? वो होती है आपकी संवेदी पेशी अवस्था है। जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास में जो आपकी फर्स्ट स्टेज होती है संवेदी पेशी अवस्था, जिसमें बच्चा अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखता है, अनुकरण के माध्यम से सीखता है, इस अवस्था में जो बच्चा है वो वस्तुओं को पहचानने की कोशिश करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन पियाजे ने किस अवस्था को खोज की अवस्था कहा है? तो जीन पियाजे ने कौन सी अवस्था को खोज की अवस्था कहा है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। जीन पियाजे के अनुसार जो आपकी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है, जो आपकी सेकंड स्टेज होती है, वो आपकी खोज अवस्था के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन पियाजे के सिद्धांत में मैं किस अवस्था में चिंतन में पूर्णता आ जाती है और बौद्धिक क्षमता का विकास होता है? मतलब कि जीन पियाजे का जो सिद्धांत है उसमें जो चिंतन करना, बच्चा किसी के बारे में कुछ सोचना, चिंतन करना, उसमें पूर्णता आ जाती है और उसमें बौद्धिक क्षमता का भी विकास होता है। तो वो आपकी होती है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। इसमें क्या है, जो बच्चे का चिंतन जो उसमें पूर्णता आ जाती है और उसके बौद्धिक क्षमता का भी पूर्णतः विकास हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से किस प्रकार भिन्न होता है? तो बच्चों में और जो हमारे बड़े हैं उनके चिंतन में कुछ अंतर होता है, तो वो किस प्रकार होता है? प्रकार में तो भिन्न होता है, मतलब सोचने का जो मतलब उनका जो मात्रा की बजाय उनका जो प्रकार में है वो भिन्न होता है उनसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पियाजे के अनुसार विकास को प्रभावित करने में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है? विकास को प्रभावित करने में सबसे महत्वपूर्ण जो भूमिका है वो किसकी है? आपकी भौतिक विश्व के साथ अनुभव, मतलब आपके आसपास का जो एनवायरनमेंट है उसके साथ आपका कैसा अनुभव रहेगा, ये चीज़ आपको सीखने में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास को कौन सा विकास प्रभावित नहीं करता? इसमें आपसे ये पूछा गया है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास को ऐसा कौन सा विकास है जो बिल्कुल भी करता भी है, थोड़ा बहुत कर मतलब प्रभावित नहीं करता है? तो ये है आपका सामाजिक अनुभव। सामाजिक अनुभव का जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास को कोई भी प्रभाव नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संज्ञानात्मक विकास से आपका क्या तात्पर्य है? ये भी आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि संज्ञानात्मक विकास क्या होता है। तो संज्ञानात्मक विकास से हमारा क्या अभिप्राय है कि चिंतन में गुणात्मक परिवर्तन से, यानी कि आपका जो किसी बारे में आप चिंतन करते हो तो उसमें मतलब क्वांटिटेटिव जो है आपका क्या हो, क्वालिटेटिव जो है आपका परिवर्तन हो, गुणात्मक परिवर्तन हो, तो वो आपका क्या कहलाता है? संज्ञानात्मक विकास कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संज्ञानात्मक विकास को किसने जानने ज्ञान मीमांसा के रूप में स्वीकार किया है? तो किसने स्वीकार किया है? जीन पियाजे ने।
ये आप वर्ड याद रख लीजिएगा, जानने ज्ञान मीमांसा। तो ये किसने स्वीकार किया है? जीन पियाजे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बच्चों में बौद्धिक विकास की विशेषताओं की पहचान किसके द्वारा की गई? तो बच्चों में बौद्धिक विकास की विशेषताओं की पहचान किसके द्वारा की गई? जीन पियाजे के द्वारा बच्चों में बौद्धिक विकास की विशेषताओं की पहचान की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था को ज्वार-भाटा काल के नाम से भी जाना जाता है? तो जीन पियाजे की कौन सी वो अवस्था है जिसको हम ज्वार-भाटा काल के नाम से जाने जाते हैं? वो है संवेदात्मक अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज इसी का दूसरा नाम है, तो इसमें आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक अपनी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा ध्वनि, स्पर्श और गंध के द्वारा ज्ञान अर्जित करता है। तो ये कौन सी अवस्था है? तो ये कौन सी अवस्था है आपकी? संवेदीगामक अवस्था। जो संवेदीगामक अवस्था है आपकी, वो उसमें क्यों जो बच्चा है कि बालक अपने ज्ञानेंद्रियों के द्वारा ध्वनि, स्पर्श और गंध के द्वारा जो है किस अवस्था में ज्ञान अर्जित करता है? वो है आपकी संवेदीगामक अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवेदी पेशीय अवस्था में बालक का विकास कितनी उप अवस्थाओं से होकर गुजरता है? संवेदी पेशीय अवस्था में जो बालक का विकास है वो 6 उप अवस्थाओं से होकर गुजरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नियमीकरण की अवस्था किसे कहा जाता है? जो नियमीकरण की अवस्था है वो किसे कहा जाता है? आपकी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को नियमीकरण की अवस्था कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में तार्किक चिंतन शुरू हो जाता है? तो वह कौन सी अवस्था है जिसमें आपका तार्किक चिंतन शुरू हो जाता है? वो है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। और अगर आपको अतार्किक पूछ लिया जाए तो वो होती है आपकी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो हमसे यहाँ पे तार्किक चिंतन पूछा गया है तो हम यहाँ बताएंगे मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में मुख्यतः गणित की अवधारणाओं का विकास हो जाता है? तो वो कौन सी अवस्था है जिसमें गणित की अवधारणाओं का विकास हो जाता है? वो है आपकी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अवस्था में खेल, अनुकरण, चित्र का निर्माण और भाषा के माध्यम से जानकारी एकत्र करता है? तो वह कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चा जो है खेल, अनुकरण, चित्र का निर्माण आदि को जानकारी एकत्र करता है? वो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इस अवस्था में जो है बच्चा आपका खेल, अनुकरण और चित्र का निर्माण भाषा के माध्यम से अपनी जानकारी को एकत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व विद्यालय अवस्था किसे कहा जाता है? पूर्व विद्यालय अवस्था कौन सी होती है आपकी? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, क्योंकि इसी स्टेज में जो बच्चा जो है स्कूल जाना स्टार्ट कर देता है, तो इसे क्या नाम है? पूर्व विद्यालय अवस्था भी कहा जाता है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में आने वाली संज्ञानात्मक योग्यता है। तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में आने वाली संज्ञान योग्यता कौन सी होती है? ये होती है आपकी लक्ष्य, उद्देश्य, व्यवहार की योग्यता। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, लक्ष्य, उद्देश्य, व्यवहार की योग्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालकों के चिंतन में वस्तुनिष्ठता और वास्तविकता की भूमिका बढ़ जाती है। तो कौन सी स्टेज होती है? वो होती है आपकी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में वस्तुनिष्ठता और वास्तविकता की भूमिका बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालकों में लाक्षणिक कार्य मुख्य रूप से 2 प्रकार से होते हैं। तो कौन से हैं वो 2 मुख्य प्रकार? वो होते हैं आपके, एक तो अनुकरण और दूसरा है आपका खेल द्वारा। ये 2 प्रकार हैं जिनसे क्या है बच्चे का लाक्षणिक कार्य बच्चों में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे ने प्राक प्रक्रियात्मक चिंतन का महत्वपूर्ण साधन किसे माना है? तो ये इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा, संकेत और जो चिन्ह होते हैं ये आपके प्राक प्रक्रियात्मक चिंतन का महत्वपूर्ण साधन माने जाते हैं। फ्रेंड्स, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, एंड प्लीज़ हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।